हैदराबाद से आजमगढ़ वाले रूट पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अपने घर गृह जनपद गोंडा से जो है आजमगढ़ के लिए हम निकल पड़े हैं। और मान के चलिए कि यहाँ से 60-60 किलोमीटर की दूरी जो है कुल मिला के बची होगी हमें जो है अपने ड्यूटी पे पहुँचने में या निजामाबाद जो है पहुँचने में। मैडम हमारी 3 बजे उठ गई थी। सुबह मान लीजिए कि खाना वाना 4 बजे तक बन के रेडी, और 4 बजे हम खा भी लिए। खाते तो अमूमन मान लिख के चलिए कि 8 बजे 9 बजे हैं, लेकिन थोड़ा सा घर से जो चावल का पीठा उठा बनाया जाता है वो थोड़ा सा प्रसाद खाने के बाद ही घर से निकला जाता है। ऐसी मान्यता रही होगी शुरू से, तो मान्यता है तो चल रही है। तो खा वा के 4 बजे मान के चले निकल गए थे। और इतना कोहरा था रास्ते में दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं। गाड़ी बहुत संभल के चलाना था, क्योंकि परिवार। और दूसरी चीज़, गाड़ी का मतलब ही यही हुआ कि पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है चलना है। आगे कोई नहीं, आगे सिर्फ बैग रखा है दोस्तों, और पीछे सब लोग बैठे हैं, आराम से लेटे उठे हैं। भैया तो गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत सो गया था दोस्तों, उठा ही नहीं दोबारा। अब चलेगा, वो सीधा जगेगा वहाँ जब उतरना होगा उसको अपने आवास पे। चलते हैं दोस्तों, आज चलेंगे। आज क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है लाइव प्रसारण स्वामित्व योजना के बारे में, तो चलेंगे। कार्यक्रम कुछ रखा गया है गांव पे, तो सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग रहेंगे, प्रधान जी रहेंगे, अन्य कोई अधिकारी भी बड़े आ सकते हैं, सब लोग रहेंगे। कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि जो घरौनी वाला कार्यक्रम है, डिजिटल जो है एक व्यवस्था की गई है, जिसमें एक लिंक भेजा जाएगा सभी काश्तकारों को। लोग उस लिंक पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है खुल जाएगा कि चौहद्दी में कौन कौन है, कितना अंश है और किसके नाम से जो है दर्ज है। और उस व्यक्ति का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह सत्यापन हम लोग जो किए थे, पूरा डाटा जो है शो करेगा। चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जो है आपको दिखाएंगे कि हाँ कार्यक्रम कैसा हो रहा है, और प्लस में सबसे मिलेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसको जो है सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने आवास पे, और फिर वहीं से निकलेंगे अपने क्षेत्र में जाने के लिए। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा। उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। दोस्तों, आ गए हैं वापसी अपने आवास पे जहाँ रहा जाता है। और मान के चलिए कि आज सुबह 4 बजे अपने घर से हम निकल लिए थे ड्यूटी भी करने के लिए, और स्वामित्व योजना जो हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी तहसील से कि क्षेत्र में रह के, और जो अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे पंचायत भवन या विद्यालय पे, उनकी उपस्थिति में जो है स्वामित्व योजना का जो पेपर है या घरौनी योजना का जो पेपर है, घरौनी का पेपर है, उसको जो है वितरण करवाना है। मान लीजिए अगर देश का प्रधानमंत्री
घरौनी प्रपत्र के विषय पे इतना गंभीर है तो मान लीजिए कि मामला भी गंभीर है और वो पेपर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो भी हम लोग पहले काम कर चुके थे, गांव अपडेट होने के बाद घरौनी का पेपर हम लोगों को मिला था। हमने जो है अपने जो ग्रामवासी हमारे हैं उनको जो है वहीं तत्काल हम लोगों ने दे दिया। एक छोटा सा मतलब मान लीजिए कार्यक्रम रखा गया था जिसमें ग्राम प्रधान जी का जो सहयोग अपेक्षित था ज़्यादा से ज़्यादा मिला और ग्रामवासियों ने काफ़ी सहयोग किया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो पेपर वगैरह वहीं जो है सबकी उपस्थिति में दिया गया, प्रधान जी के माध्यम से दिलवा दिया गया हाथों हाथ। सेक्रेटरी साहब थे हमारे, उन्होंने भी सहयोग किया और उनके भी कर कमलों द्वारा जो है वितरित कराया गया। 2-4 हमने अपने हाथ से दिया। तो दोस्तों मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आबादी श्रेणी छेदों की जो भूमि थी जिस पर आप लोगों ने या आपके दादा परदादा ने मकान वगैरह कच्चा पक्का जैसे भी बना के रखा हुआ था, वर्तमान में हो सकता है कि प्लाट खाली पड़े हों, प्लाट पे हो सकता है आपका कच्चा मकान बना हो या पक्का मकान बना हो, जो भी हो आज की स्थिति पर यह सही है कि आपके पास कोई पेपर नहीं था। ठीक है, तो सरकार का एक बढ़िया मान लीजिए एक कार्यक्रम था, एक अच्छी योजना थी जिसके माध्यम से आपका जो है जो पुरखों के समय से पेपर नहीं था, लीगल पेपर, और कार्यक्रम चल रहा था उस पर भी चौहद्दी वगैरह दिखा के कि हाँ इतने के बीच में फलाने की संपत्ति है, आपको जो है एक संपत्ति कार्ड दे दिया गया। आप उसके माध्यम से चाहें तो लोन ले लें क्योंकि बैंक वगैरह उसको अब मान करेंगे, सारी चीज़ें मान्य करेंगे कि हाँ मतलब ये भी एक असल में सत्य वाला जो पेपर है जिसकी एक कीमत है। पहले मान लीजिए कि उसकी कीमत 10 रुपये थी, अब उसकी कीमत मान लीजिए 25-30 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार की यही योजना थी कि हाँ आपकी जो संपत्ति बिना नाम के पड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति थी, उसको नामजद कर दिया गया। अभी तक आप कब्जे के मुताबिक काबिज थे, अब आप जो है नाम के मुताबिक काबिज हो गए। ठीक है, तो उसका फ़ायदा कहीं भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, घर मकान अपना दिखा के, चौहद्दी दिखा के। आप चाहें तो कोई छोटे मोटे केस में वांछित है तो मान लीजिए कि जमानत वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अन्य कोई संपत्तियां नहीं हैं तो जमानत भी उस पेपर के माध्यम से आप ले सकते हैं। और भी कई चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे वाद विवाद कर रहा है तो आप तड़ाक से दिखाइए कि ये देखो शासन प्रशासन द्वारा हमको ये चीज़ प्रदान कराया गया है। ठीक है, हमारा स्वामित्व है और हमारा उस पर पूरा पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। ठीक है, तो छोटी सी जानकारी आपको स्वामित्व कितना इम्पोर्टेंट है आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिए। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Start the day yet. I just wanna